Hello guys, how are you? I hope that you will be fine. I'm Roshan Singh. Today I want to teach you fourth module. यानी कि हमने चार मॉड्यूल पढ़े, तीन मॉड्यूल पढ़े, अब ये चौथा मॉड्यूल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चौथा मॉड्यूल में क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे मॉड्यूल नंबर फोर्थ, यानी कौन सा मॉड्यूल? फोर्थ मॉड्यूल। मॉड्यूल की हिंदी इकाई। मॉड्यूल की हिंदी क्या होती है? इकाई। अब लिखेंगे सबसे पहले मॉड्यूल को पढ़ने के लिए सिंटेक्स का प्रयोग। तो सबसे पहले लिखेंगे सिंटेक्स। सिंटेक्स का हिंदी सूत्र। सिंटेक्स मीन्स सूत्र। तो इसमें देखिए इसमें तीन सिंटेक्स आएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं सिंटेक्स नंबर फर्स्ट। सिंटेक्स नंबर फर्स्ट में इट्स प्लस गोज बैक प्लस टाइम। इट्स गोज बैक प्लस टाइम, ये रहा फर्स्ट सिंटेक्स। एंड सेकेंड सिंटेक्स में इट प्लस वाज प्लस गोज बैक प्लस टाइम। गोज बैक प्लस टाइम। थर्ड सिंटेक्स इट प्लस विल बी प्लस गोज बैक प्लस टाइम। यानी कि फोर्थ मॉड्यूल में कितने सिंटेक्स होंगे? तीन। तो बारी बारी हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड सिंटेक्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा इट्स गोज बैक टाइम, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा? इट्स आएगा, उसके बाद गोज बैक प्लस टाइम यानी कि समय। फिर उसके बाद यानी कि इट्स का मतलब इट इज। तो इट्स का प्रयोग कब करेंगे? जब प्रेजेंट में रहेगा तब, यानी कि प्रेजेंट टेंस में इट्स का प्रयोग। और पास्ट के लिए वाज का प्रयोग, यानी कि इज का प्रयोग, वाज का प्रयोग पास्ट के लिए, और फ्यूचर के लिए विल बी का प्रयोग। और इसमें सिम्पटम क्या रहेगा? दूसरे नंबर पे लिखते हैं सिम्पटम। सिम्पटम में रहेगा, सिम्पटम का हिंदी पहचान। सिम्पटम का हिंदी पहचान। पहचान में क्या रहेगा? सिम्पटम की हिंदी पहचान। अब इसमें पहचान में क्या आएगा? बात आएगा, फिर समय की, फिर उसके बाद आएगा समय की है, या तो आएगा था, या तो आएगा होगा। यानी कि या है आएगा प्रेजेंट वाला, या था आएगा पास्ट वाला, या फिर होगा आएगा फ्यूचर वाला। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट सिंटेक्स। फर्स्ट सिंटेक्स का एग्जांपल क्या आएंगे, तो इसे तब तक इरेज करते हैं। फर्स्ट सिंटेक्स को पढ़ने के लिए इसे इरेज करना पड़ेगा। तो लिखते हैं, यानी कि इसे इरेज करें। इरेज करने के बाद लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर, यानी कि एग्जाम्पल फॉर, ये थोड़ा बड़ा लिखते हैं, एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट सिंटेक्स। यानी कि एस का मतलब सिंटेक्स, यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट सिंटेक्स, यानी कि प्रेजेंट के लिए। तो इसमें कैसे आएगा एग्जाम्पल? जैसे बात आज की है, यानी कि बात आज की है। तो सबसे पहले सिंटेक्स में किसका प्रयोग? इट इज, यानी कि इट्स, या इट इज लिखिए या इट्स लिखिए। तो इट्स, उसके बाद क्या है? गोज बैक। इट्स गोज बैक, उसके बाद क्या है? टाइम। तो टाइम में क्या है? इसमें आज क्या है? समय, यानी कि टाइम। तो इट्स गोज बैक आज का टुडे। इट्स गोज बैक टुडे। तो ये हुआ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट सिंटेक्स का फर्स्ट एग्जाम्पल, यानी कि बात आज की है तो इट्स गोज बैक टुडे। अब ऐसे आएगा जैसे दूसरा नंबर पे बात
सोमवार की है, यानी कि बात सोमवार की है। तो इसे कैसे करेंगे, उसी तरह पहले एग्जाम्पल की तरह इट्स, यानी कि इट इज या लिखिए या इट्स, यानी कि इट्स, उसके बाद क्या है गोज बैक, उसके बाद क्या है प्लस समय, तो इसमें समय क्या है सोमवार, समय क्या दिया है इसमें सोमवार का समय, तो इट्स गोज बैक मंडे, यानी कि प्लस नहीं करेंगे, इट्स गोज बैक मंडे, इट्स गोज बैक मंडे। तो समझ में आया आप लोग को। फर्स्ट सिंटेक्स का फर्स्ट एग्जांपल, बात आज की है, तो इट्स, सबसे पहले सिंटेक्स में इट्स का प्रयोग, उसके बाद गोज बैक का प्रयोग, उसके बाद समय क्या है आज, तो टुडे, इट्स गोज बैक टुडे। बात सोमवार की है, तो इट्स, फिर गोज बैक, फिर टाइम क्या है मंडे, यानी कि मंडे का दिखा रहा है दिन, तो इट्स गोज बैक मंडे। उसके बाद लिखेंगे, इसे अरेंज करते हैं, अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड सिंटेक्स का, यानी कि इसे इरेज करते हैं। अब कौन सा एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल फॉर सेकेंड सिंटेक्स, इसका मतलब सिंटेक्स, यानी कि सेकेंड सिंटेक्स के लिए एग्जाम्पल कौन सा रहेगा, जैसे सेकेंड सिंटेक्स में क्या था इट, उसके बाद प्लस वाज, इसको इरेज करके लिखते हैं। सेकेंड सिंटेक्स था यही आप लोग का, इट प्लस वाज प्लस गोज बैक प्लस टाइम, यानी कि गोज बैक प्लस टाइम, यह था सेकेंड सिंटेक्स, यानी कि सिंटेक्स नंबर सेकेंड। तो एग्जाम्पल फॉर सेकेंड सिंटेक्स में एग्जाम्पल फर्स्ट लिखेंगे, जैसे बात कल की थी, यानी कि बात कल की थी, यानी कि थी का मतलब बीत चुका है, बात कल की थी, तो लिखेंगे इट, सबसे पहले किसका प्रयोग इट का, फिर उसके बाद वाज का, तो इट वाज, फिर उसके बाद गोज बैक, इट वाज गोज बैक, गोज बैक क्या है इसमें समय क्या दिया है कल, यानी कि बात कल की थी, तो इट वाज गोज बैक, बीते हुए कल को यस्टरडे, आने वाले कल को टुमारो, तो इट वाज गोज बैक यस्टरडे, इट वाज गोज बैक यस्टरडे। अब लिखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल, यानी कि बात 2012 की थी, यानी कि बात 2012 की थी, तो क्या करना है सिर्फ उसी तरह रख देना है जैसे हम लोग पहला एग्जाम्पल किया, इट वाज, फिर गोज बैक, इट वाज गोज बैक, अब क्या है टाइम में 2012, यानी कि समय 12 का दिखा रहा है, तो इट वाज गोज बैक 2012, यानी कि बात कल की थी, इट वाज गोज बैक यस्टरडे, बात 2012 की थी, तो इट वाज गोज बैक 2012, यानी कि आया समझ में आप लोग को फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल। अब लिखेंगे, अब इसे इरेज करते हैं, अब लिखेंगे कौन सा बचा एग्जांपल नंबर थर्ड, यानी कि थर्ड सिंटेक्स का एग्जांपल फर्स्ट करेंगे, तो इसे इरेज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे थर्ड सिंटेक्स, तो इसमें क्या था इट, फिर उसके बाद इसको इरेज करके बस विल बी कर देंगे, यानी कि विल बी, इट विल बी गोज बैक टाइम, यानी कि सब सेम था। अब इसे इरेज करेंगे, अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर, यानी कि एग्जाम्पल फॉर यहाँ पे थर्ड कर देंगे, थर्ड सिंटेक्स का फर्स्ट एग्जाम्पल, यानी कि थर्ड सिंटेक्स का फर्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, लिखेंगे बात मान लीजिए लिखते हैं एक दिन पहले की होगी,
यानी कि बात एक दिन पहले की होगी। तो इसमें क्या करना है, तो सिंटेक्स के अनुसार रख देना है। तो इट सबसे पहले लिखेंगे, सिंटेक्स में क्या है इट, उसके बाद होगी क्या दिखा रहा है फ्यूचर, तो विल बी, तो इट विल बी, उसके बाद गोज बैक, विल बी गोज बैक, गोज बैक समय क्या दिखा रहा है टाइम, एक दिन पहले की, तो इट विल बी गोज बैक, तो पहले का सबसे पहले पहले का लिखेंगे, तो पहले का बिफोर, पहले की इंग्लिश बिफोर, उसके बाद बात एक दिन पहले की होगी, इट विल बी गोज बैक बिफोर, कितने दिनों की पहले की होगी, एक दिन पहले की होगी, तो बिफोर एक दिन का 1 डे, बिफोर 1 डे। समझ में आप लोग को, यानी कि एग्जाम्पल फॉर थर्ड सिंटेक्स का फर्स्ट एग्जाम्पल, यानी कि बात एक दिन पहले की होगी, तो इट विल बी गोज बैक बिफोर 1 डे। अब सेकेंड एग्जाम्पल लिखेंगे, यानी कि बात 4 साल बाद की होगी, यानी कि क्या इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर, कौन सा टेंस इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर टेंस, तो यानी कि बात 4 साल बाद की होगी, तो होगी का सबसे पहले सिंटेक्स को देखेंगे क्या है इट, सिंटेक्स में क्या है सबसे पहले इट, उसके बाद विल बी क्यों लगाएंगे क्योंकि ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, तो इट विल बी गोज बैक, विल बी गोज बैक, बैक क्या 4 साल बाद की, तो सबसे पहले बाद का लिखेंगे, बाद की इंग्लिश आफ्टर, बात 4 साल बाद की होगी, तो इट विल बी गोज बैक आफ्टर कितने 4 साल की, कितने सालों की 4 साल की, तो आफ्टर 4, यानी कि 4 का 4 ईयर्स, यानी कि एग्जाम्पल फॉर थर्ड सिंटेक्स का फर्स्ट एग्जाम्पल, यानी कि कौन सा सबसे पहले हमने पढ़ाया एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट सिंटेक्स का, यानी कि कौन सा वो इंडिकेट कर रहा था, कौन सा टेंस प्रेजेंट टेंस, तो ये फिर सेकेंड बताया, सेकेंड एग्जाम्पल कौन सा इंडिकेट कर रहा था कौन सा टेंस को, पास्ट टेंस को। अब ये थर्ड एग्जाम्पल फॉर थर्ड सिंटेक्स का थर्ड सिंटेक्स इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर को, फ्यूचर टेंस को, तो पहला लिखे हैं एग्जाम्पल फर्स्ट, यानी कि बात एक दिन पहले की होगी, तो इट विल बी गोज बैक बिफोर 1 डे, यानी कि एक दिन पहले की, पहले का बिफोर 1 डे, बात 4 साल बाद की होगी, तो इट विल बी गोज बैक आफ्टर 4 डेज, आफ्टर 4 ईयर्स, सॉरी 4 ईयर्स, यानी कि 4 साल बाद की, इसमें टाइम क्या है 4 साल, तो 4 ईयर्स, यानी कि बात 4 साल बाद की होगी, इट विल बी गोज बैक आफ्टर 4 ईयर। तो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत सिंपल है, स्पीकिंग के दौर से ये जितना मैं मॉड्यूल पढ़ा रहा हूँ आगे भी पढ़ाऊँगा, तो वो सब स्पीकिंग में बहुत आसानी होता है हम सब के लिए, लिखने पढ़ने बोलने समझने हर एक चीज़ के लिए। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।